नमस्ते दोस्तों। हमारे देश में जब भी आर्थिक स्थिति की बात होती है तो विभिन्न प्रकार की बातें की जाती हैं कि भारत के अंदर भारत आर्थिक रूप से क्यों मजबूत है, कैसे मजबूत है। पाकिस्तान को अगर तुलना की जाती है, बांग्लादेश के साथ तुलना की जाती है, क्योंकि ये दोनों राष्ट्र भी भारत के साथ ही आज़ाद हुए और 75 सालों में भारत आज आर्थिक शक्ति बन चुका है। लेकिन इस आर्थिक शक्ति के पीछे बहुत सारे कारण रहे। लोगों की मेहनत रही, ईमानदारी रही, लोगों की लगन रही, हमारे देश के भारतीयों की। अब इसको धीरे धीरे कुछ लोग मिलकर अपना एजेंडा चलाने में जुट गए। बहुत सारे देशों ने इसको एक आर्थिक जिहाद के रूप में भी ले लिया ताकि भारत में बनाई हुई वस्तुएं ना तो विदेशों में बिक सकें, ना ही भारत के अंदर जो व्यापारी वर्ग अब तक बिजनेस करता चला आ रहा है उसको हम कैसे दबाएं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारत में अधिकतर व्यापारी वर्ग वैश्य समुदाय से आता है, हिंदू समुदाय से आता है। लेकिन अब ऐसी चर्चाएं होने लगी, ऐसे लोगों ने तरीके ढूंढे कि इसके बदले आर्थिक जिहाद की एक मुहिम चलाई, जिससे एक समुदाय विशेष के खिलाफ इस्लामिक समुदाय के लोग खड़े हो गए। उन्होंने हलाला फूड या ऐसे चीज़ें करनी शुरू की कि वो इकट्ठा होकर अपनी दुकानों का सामान मुसलमानों को तो सस्ते में दे रहे थे, लेकिन हिंदुओं या अन्य धर्म लोगों को महंगी चीज़ें देते हैं। दोस्तों, मुद्दा जरूरी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं समाजसेवी श्री जोगेंद्र खट्टर जी और श्री मनीष भाटिया जी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। खट्टर जी, हम देखते हैं कि देश के अंदर भारतीयों में अधिकतर संख्या, क्योंकि भारत में बहुसंख्यक हिंदू हैं, तो व्यापार के अंदर भी हिंदू समुदाय के लोग हैं, लेकिन इसको अब आर्थिक जिहाद चलाकर ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? ये जो साजिश है या ये समुदाय विशेष की छोटी मानसिकता है? देखिए, पहले तो ये आपका मैं धन्यवाद करूंगा, आपने एक अच्छा मुद्दा उठाया आज। ये जो शुरुआत की गई, आप देखें कि मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में दरार को बड़ा करने की जो एक कार्य इन्होंने किया, सबसे पहले जो हलाला वाला काम किया, ये विश्व को, देश को किस दिशा में लेके जाएगा, ये बांटने का काम करता है ये कार्य। तो कुछ कट्टरपंथियों ने सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए या कुछ कट्टरपंथियों ने अपने ही लोगों को एक व्यापार में बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कि हलाला वाला काम शुरू कर दिया। और ये काम जो है वो देश में नहीं हुआ, ये भारत में नहीं हुआ, भारत से बाहर से आरंभ हुआ ये कार्य। अब जब इस किस्म के कार्य होने लगेंगे, जब एक विशेष वर्ग जो है वो कट्टरपंथ की तरफ चलेगा, तो दूसरे विशेष वर्ग को, हिंदुओं को भी ये कार्य करने पर मजबूर होना पड़ेगा। तो आपने देखा अभी पिछले दिनों जो न्यूज आई है, छत्तीसगढ़ में कुछ लोगों ने जो एक संकल्प लिया कि हम लोग केवल और केवल हिंदुओं से ही खरीदेंगे, दूसरे समुदाय से नहीं खरीदेंगे। तो ये कार्य पता नहीं हुआ, ये उनको उनसे ही प्रेरणा मिली कि जब वो लोग इस प्रकार के कार्य को कर रहे हैं तो हमें भी क्यों ना करना चाहिए। हालांकि ये जो इस प्रकार के कार्य हैं वो देश की अखंडता के लिए खतरनाक है, लेकिन फिर भी जब एक विशेष वर्ग करता तो दूसरा विशेष वर्ग को भी उस उत्सुकता होती है, उसको भी जो है एक, मैं कहता हूँ, भड़काने वाला ये काम होता है। उनको भी ये लगता है कि एक विशेष वर्ग वो कर रहा, तो हम भी क्यों ना अपने वर्ग के लिए करें, क्यों ना हम भी हिंदुओं के लिए ये कार्य करें। तो ये देश को, विश्व को बांटने की दिशा में कार्य कर रहा है। मैं समझता हूँ कि एक तरफ ही आतंकवाद एक तरफ, और ये जो आर्थिक ये आतंकवाद है ये अलग। ये आतंकवाद तो जो है वो भी जो मैं समझता हूँ विश्व की जो एक जनसंख्या है उसको गर्त में ले जाने का काम कर रही है। तो उनकी सोच बन चुकी है आतंकवाद को बढ़ावा देने की। और आज जो ये कार्य जो होने जा रहा है, ये भी अच्छा काम नहीं है, एक हेल्दी साइन नहीं है कि एक दो चीजों में बांट दिया जाए इसको। आर्थिक, जैसे आपने कहा, लड़ाई है, आर्थिक लड़ाई और भी ज्यादा, जैसे मैं समझता हूँ कि एक तरफ आतंकवाद की लड़ाई मान लो और एक तरफ इस आर्थिक लड़ाई को मान लो, ये दोनों पैरेलल चलेंगे, इसमें नुकसान ही होने वाला, भला किसी भी वर्ग का होने वाला नहीं।
तो ये काम जो है वो पहले के दिन उन्होंने नहीं किया होता तो आज हिंदू समुदाय ने नहीं किया होता। देखो हिंदू समुदाय जी जो है वो कभी भी पहल नहीं करता, आप ये देख लीजिएगा। जितने भी ये कार्य, जितने भी उल्टे सीधे काम है वो हिंदुओं ने नहीं किए, लेकिन जब पहल कहीं से होती है तो दूज में हिंदू भी आगे आना शुरू कर देता है कि हमें भी ये काम करना चाहिए, हमें भी मुकाबला करना है। तो क्यों ना करें। उनको भी जो है एक, मैं समझता हूँ कि भड़काने वाला काम उन्होंने किया, जिसके कारण से ये रेसिप्रोकल हुआ जो ये छत्तीसगढ़ में हुआ। जी तो इस बिल्कुल। प्रकार से ये धीरे धीरे भारत के दूसरे क्षेत्रों में भी होता जाएगा, दूसरे राज्यों में भी होता जाएगा। आप सोचो देश किस तरफ जाएगा। जी बिल्कुल, आपने जो ये बात कही कि इसके कई एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। हम उत्तर प्रदेश का कैराना कस्बा है, वहाँ पर यही हुआ। हिंदुओं की दुकानों से सामान इत्यादि खरीदना लोगों ने कम कर दिया, व्यापार ठप हो गए, वो पलायन करने को मजबूर हो गए, औने पौने दाम पर अपने घरों को बेचने पर मजबूर हो गए, दुकानों को बेचने को मजबूर हो गए, धमकियाँ मिलनी शुरू हो गई, वो अलग था। और इसके अलावा आप नूह मेवात में चले जाएं, वहाँ पे भी इसी तरह की जो है वो किया जाता है। वहाँ पर भी भेदभाव किया जाता है। इस्लाम को मानने वाले जो कट्टरपंथी लोग हैं ये करते हैं इस तरह की चीज़ें। और इसके बाद जो जिस की बात आप कर रहे हैं उसका घटना का हम वीडियो हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को। इसमें छत्तीसगढ़ में लोगों ने शपथ ली कि वो किसी भी मुसलमान की दुकान से सामान नहीं खरीदेंगे। आइए पहले देखते हैं वीडियो। संकल्प लेते हैं कि शपथ लेते हैं कि आज से हम हिंदू किसी भी मुसलमान दुकानदार से किसी भी प्रकार का सामान का खरीदी बिक्री नहीं करेंगे। आज से हम हिंदू किसी मुसलमान व्यक्ति को अपनी जमीन लीज में या बिक्री नहीं करेंगे। संकल्प लेते हैं कि शपथ लेते हैं कि आज से हम हिंदू किसी भी मुसलमान दुकानदार से किसी भी प्रकार का सामान का खरीदी बिक्री नहीं करेंगे। आज से हम हिंदू किसी मुसलमान व्यक्ति को अपनी जमीन लीज में या बिक्री नहीं करेंगे। जी मनीष जी, ये जो हमने वीडियो भी देखा और इसमें कहा गया कि हम हिंदुस्तान के जितने भी हिंदू हैं वो मुसलमानों की दुकान से सामान नहीं खरीदेंगे, ये नौबत आई। ये वीडियो आने के बाद सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हुआ, लोग इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं कर रहे हैं। उनका कहना है ऐसा नहीं होना चाहिए। वास्तव में अर्थव्यवस्था के लिए ये ठीक नहीं है, मनी फ्लो के लिए ये ठीक नहीं है। लेकिन जैसा कि अभी खट्टर जी ने बताया कि ये एक जिसे कह लीजिए लोगों ने तब कदम उठाए जब मुसलमान समुदाय के लोग उनके खिलाफ अलग अलग साजिशें रच रहे थे। आप क्या कहेंगे इस विषय में, इस वीडियो के विषय में और इस विषय में, पूरे विषय में? देखिए, जहां तक वीडियो का विषय है या जो विषय आपने भी वीडियो में दिखाया है, तो वो मुझे लगता है कि जैसे भी खट्टर साहब ने भी बोला कि वो जिस तरीके से अलग अलग मोर्चों के ऊपर आर्थिक जिहाद का एजेंडा लागू कर रहे हैं, ये तो एक उसकी प्रतिक्रिया मात्र है। एक कुछ समुदाय के लोगों ने या कुछ एक पर्टिकुलर सोच रखने वाले लोगों ने उस चीज का एहसास दिलाने के लिए उनको कि अगर वो इस प्रकार की चीजों की प्रवृत्ति करेंगे और हिंदू समाज भी अगर इस तरीके से संगठित होकर काम करेगा तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समुदाय है उनके व्यापार पे भी इसका इम्पैक्ट आएगा। ये उसको एक, मुझे लगता है कि एक सिंबॉलिक के रूप में हमें लेना चाहिए कि एक एहसास कराने की प्रक्रिया है। परंतु अगर हम इसको वास्तविक रूप में सोचे कि अगर इस तरीके से देश के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर, व्यापार के अंदर इस प्रकार की चीजें होने लग जाएंगी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जो हमारी आर्थिक प्रगति है, उसके ऊपर इसका कोई ना कोई विषम प्रभाव पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो जी ये कि ये जो समुदाय है ये कभी भी किसी भी चीज में मेन स्ट्रीम में शामिल होकर राष्ट्र की प्रगति में, राष्ट्र के अंदर अपने कुछ आगे बढ़ के योगदान देने में, इनकम टैक्स देने में, इस तरह की चीजों में नजर नहीं आता। परंतु जिस तरीके से भी ये अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं, कभी शिक्षा को लेके, कभी आर्थिक मुद्दों को लेके, कभी धर्मांतरण को लेके, कभी मदरसों को लेके, तो ये संगठित जहां पर हो जाते हैं वहां ये अपना एजेंडा बहुत तेजी से शुरू कर देते हैं, और जहां ये इनकी संख्या कम होती है ये पर्दे के पीछे से अपने उन एजेंडों को चालू रखते हैं। तो हिंदू समाज को जागृत रहना पड़ेगा, इस चीज का इनको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। उनको इस चीज को, उनको भी एहसास होना चाहिए कि अगर उस प्रकार की कोई भी चीज करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये एक हिंदू राष्ट्र है,
भले हमारा संविधान इसको पंथ निरपेक्ष कहता है, पर बहुताय लोग यहाँ हिंदू रहते हैं। हिंदुओं के देश में रह के, जहां पर हिंदुओं की जनसंख्या बहुसंख्यक है, इस प्रकार की चीज कर पाना मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी जिहादी मानसिकता, इनकी प्रवृत्ति को दर्शाता है। और हम लोगों के जो समाज के अंदर इसके प्रति जागृत जागृत करना, लोगों को इस सोच से अवगत कराना, और जहां भी इस प्रकार का एजेंडा लागू हो रहा है उसको किस प्रकार से हम विरोध कर सकते हैं, किस प्रकार से उसके प्रतिक्रिया दे सकते हैं, ये मुझे लगता है कि बहुसंख्यक समाज को इस पे एक अपनी पैनी निगाह रखनी चाहिए। जी बिल्कुल। खट्टर जी, ये जो आर्थिक जिहाद की आपने बात कही कि हिंदू समुदाय के लोग केवल और केवल, जिसे कह लीजिए प्रतिशोध एक तरह से कह सकते हैं, कि उनके साथ जो मुसलमान समाज के लोग कर रहे हैं व्यापार के अंदर, उन्होंने एकजुटता के साथ जो है जिस प्रकार से बहिष्कार करना शुरू किया चीज़ों का, और एक और बात कही कि जो हिंदू चीज़ें बेचते हैं वो सही नहीं है, वो हलाल नहीं है, उसका इस्तेमाल ना करें। मौलवी जो मस्जिदों में हर शुक्रवार को लोगों को बताते हैं कि आप कुछ भी ऐसी चीज़, मिठाई अगर आपको ख़रीदनी है तो किसी भी मुसलमान की दुकान से ख़रीदें। आप होटल को देख सकते हैं, होटलों में आपको देखने को मिल जाएगा नाम के आगे मुसलमान होटल, मुस्लिम होटल। तो मुस्लिम होटल लिखने का जो मतलब है वो ये कि ये मुसलमान का होटल है, यहीं आइए। तो ये सब चीज़ें जो आप देखते हैं, इसमें आप इन मौलानाओं का जो कितना रोल समझते हैं कि ये मौलाना जो हैं पूरे एक देश के अंदर किस प्रकार से जहर घोल रहे हैं? अमित जी, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जहर घोलने का काम यदि कर रहे हैं कोई, तो यही वर्ग मौलाना वर्ग ही ज्यादा कर रहा है। आप मदरसों में किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है उसको आप देखें। क्या वहां पर बैठ करके उन बच्चों को प्रगति की ओर ले जाने की दिशा में कोई शिक्षा दी जा रही है? उन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जो मन में, दिमाग में जिहाद की बात बिठा दी जा रही है, ये मदरसे तो टोटल 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 बंद होने चाहिए। बच्चों को आप अच्छी शिक्षा दो जो देश के विकास में काम आ सके, उनके अपने विकास में काम आ सके, उनकी अपनी जो एक मुस्लिम जाति है उनके विकास में काम आ सके। ना कि उन मदरसों में जो तो बच्चा पढ़ लिख करके एक अच्छे ओहदे पर पहुंच जाता है, उसकी सोच और जो मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा है उसकी सोच में हमेशा फर्क आएगा। और जो मदरसों में ये मौलवी लोग शिक्षा दे रहे हैं वो किस तरफ लेकर के जा रहे हैं, यही तो एक देश को मैं समझता हूँ बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है। आज असम में जो मुख्यमंत्री ने कदम उठाया सभी मदरसों को बंद करने की, मैंने एक वीडियो उनकी देख रहा था। उन्होंने, एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि मदरसे के बारे में क्या आपकी राय है, उन्होंने बड़ा स्पष्ट सा जवाब दिया कि मदरसों को बंद करने की इच्छा है। तो ये ऐसे बंद होने ही चाहिए। जब मदरसे बंद हो जाएंगे, जब बचपन जो है वो एक शिक्षित वर्ग की तरफ दौड़ेगा, जब बचपन जो है वो जिहादियों का जो दिमाग की तरफ नहीं जाएगा, तो अपने आप ही जो है देश जो है धीरे 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 ठीक होना शुरू हो जाएगा। अभी आपने किराना की बात की थी, वो किराना का दर्द जो है वो आज तक लोगों के दिल में है। ये तो अभी ताजा ताजा है। 1991 में जिस समय कश्मीरी पंडित वहां से पलायन होकर के आए थे, किस परिस्थितियों में आए थे सबको पता है। और वो तो दर्द अभी भी है। लेकिन किराना का उसके बाद से एक जो हो गया, वो किराना में हमारे मित्र ने एक हमें बताया कि किस प्रकार वहां पर के प्रॉपर्टी अपने घर को छोड़ करके आना पड़ा। और जिस समय उनको किसी को ये पता चलता था कि फलाना आदमी जो है अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाह रहा है, यहाँ से जाना चाह रहा है, तो आप सोचो ना, वहां पर हिंदुओं ने तो खरीदी नहीं उसकी प्रॉपर्टी। यदि उसकी 50 लाख की थी तो सब लोगों ने एकता कर ली कि इस व्यक्ति ने तो यहाँ से जाना ही है, हिंदू तो खरीदेगा नहीं। तो कुछ लोगों ने मिलकर के उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू जो जीरो कर दी। किसी ने 30 लाख में बेचा, किसी ने 20 में बेचा, और किसी ने लास्ट में तो कुछ लोगों ने खाली खाली ऐसे ही घर खाली करके आ गए। तो ये क्या चीज है? ये अगर वहां पर ये चीजें होती हैं तो क्या आज छत्तीसगढ़ में यदि कुछ हुआ तो मैं उसको गलत नहीं मानता। ये जो हुआ, ये धीरे 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 ये तो पूरे भारत में फैलता चला जाएगा। तो पहले जो हमें लगाम लगानी चाहिए, तो वो जो मुस्लिम लोगों ने किया उस पर हमें लगाम लगानी चाहिए। यदि हम वाकई देश का विकास चाहते हैं, यदि हम विश्व का विकास चाहते हैं, तो इस प्रकार की सोच पर लगाम लगानी पड़ेगी। यदि एक विशेष वर्ग करेगा तो दूसरे वर्ग को तो एक जो है, मैं समझता हूँ उनका दिमाग भड़केगा ही ना कि हमें भी कहीं ना कहीं कार्य करने चाहिए। तो ये उसी की प्रतिक्रिया, उसी का जो रेसिप्रोकल जो है वो आपने छत्तीसगढ़ में देखा, और जो धीरे 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 पूरे भारतवर्ष में फैलना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार के कार्य मैं समझता हूँ कि सरकार को भी लगाम लगाना चाहिए, और जो उनका जो बुद्धिजीवी वर्ग है दूसरे समुदाय का, उनको भी अपने व्यक्तियों को समझाना चाहिए कि ये जो कार्य है
वो देश के विकास में बाधा ही डालेगा। देश के विकास में जो है वो कहीं भी मदद करने लायक ये चीजें नहीं रहती। जब मैं समझता हूँ कि मोदी जी ने जो जिस प्रकार के जो देश को जिस दिशा में लेकर के जा रहे हैं, ये चीजें तो जो है वो देश को पिछले एक मैं समझता हूँ कि एक पायदान पीछे लेकर के जाएगी ये चीजें। तो इस प्रकार की चीजें अपने मौलाना लोग जो हैं उनको देखो, वो जब भी कोई बात आती है, जब हलाला की बात भी आई तो उन्होंने अपने मस्जिदों से मौलानाओं से कहलवाना फतवे देने शुरू कर दिए, लोगों को समझाना शुरू किया कि आप लोग ये इस प्रकार की दुकानों से ही सामान खरीदे। तो जब वो खुद ही इस प्रकार की जो शिक्षा देनी शुरू कर देंगे तो एक विशेष वर्ग जो है वो पतन की तरफ तो जाएगा ही, दूसरा जो वर्ग है वो भी उठ करके लड़ाई झगड़े की तरफ सोचना शुरू कर देगा। तो ये जो नतीजा है वो देश को विकास की तरफ नहीं, नीचे की तरफ लेकर के जाए। जी बिल्कुल। मनीष जी, आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा सा, आप हमारे दर्शकों के सामने दर्शकों को ये बताइए कि आखिर ये जो हलाल सर्टिफिकेशन के मामले की जिसकी हम बात कर रहे हैं ये, और इसके बाद ये जो मुस्लिम समुदाय का ये आर्थिक जिहाद जो है ये इन्होंने शुरू कैसे किया, किस तरीके से काम करते हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए जी, इनका सिंपल सा फंडा है कि जितना भी ज्यादा से ज्यादा बहुसंख्यक समाज है, हिंदू समाज है, उसके पैसे को किस प्रकार से अपनी तरफ लिया जाए और उस पैसे को फिर जो भी आपका खर्चा करना है, जो भी आपने उसमें स्पेंड करना है, वो स्पेंड इस तरीके से करना है कि वो उसकी जो स्पेंडिंग है उसका लाभ केवल और केवल मुस्लिम समाज को मिले। आज हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर देखते हैं, कारपेंटर इंडस्ट्री के अंदर देखते हैं और बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर देखते हैं जहां पर हम सब लोगों की जितने बिल्डिंग्स में काम चल रहा है मोस्टली ठेकेदार काम करने वाले लोग इसी वर्ग के लोग हैं, जो हमसे दिहाड़ी या किसी ना किसी रूप में ठेकेदार के रूप में एक अच्छी खासी मोटी रकम लेके जाते हैं। परंतु वो पैसा जब हमको दे देते हैं, वो पैसा खर्च किस प्रकार से करते हैं उसके पैटर्न को स्टडी करने की जरूरत है। अगर उन्होंने सुबह राशन लेना है, दूध लेना है, कुछ सामान लेना है, कपड़ा लेना है, किसी होटल में खाना खाना है, तो वो विशेष समाज के ही पास वो पैसा जाए, इसको वो सुनिश्चित करते हैं मौलानाओं के द्वारा, मस्जिदों के द्वारा, उनकी बैठकों के द्वारा। ये चीज उन तक उनके दिमाग में अच्छी तरीके से इंजेक्शन लगा दिया जाता है कि भाई आपने 10 रुपए का सामान लेना हो, आपने 10,000 रुपए का सामान लेना हो, आपने 1 लाख का सामान लेना हो, आपको मुस्लिम से ही लेना है। अगर आप किसी गैर मुस्लिम से ले रहे हैं तो वो चीज हराम है। इस तरीके से उन लोगों को धीरे धीरे इस प्रकार से उनकी मेंटेलिटी को बदला जा रहा है। पैसा हमारे समाज के द्वारा कमाया जा रहा है, हमारे प्रोजेक्ट्स में से कमाया जा रहा है, हमारी फैक्ट्रियों में काम करके, हमारे कामों को करके रोजगार देते हैं हम इन लोगों को। हम रोजगार देते हुए कोई भेदभाव नहीं करते हैं, परंतु अगर ये पैसा खर्चने में भेदभाव करेंगे, कहीं ना कहीं बहुसंख्यक समाज को या जो यहाँ का एक कॉमन आदमी है उसके ऊपर अगर इसका इम्पैक्ट आएगा, तो हम लोगों को भी विचार बनाना पड़ेगा कि कल अगर इनके में से कोई भी व्यक्ति हमारे ऑफिस में नौकरी मांगने आ रहा है, हमारे पास कोई काम लेने आ रहा है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि जो पैसा हम इनको दे रहे हैं वो राष्ट्र की प्रगति में खर्च नहीं हो रहा है, वो एक विशिष्ट समुदाय की प्रगति में खर्च हो रहा है। वो किस तरह की फंडिंग उस पैसे से हो रही है, किस प्रकार से ये अपने नवयुवकों को लव जिहाद करने के लिए खूब अच्छा खासा पारितोषिक देते हैं, उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि इनके नवयुवक लव जिहाद के मिशन में लगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे पैसे को ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इस पैटर्न को हम समझ पाएंगे, हमारे श्रोता समझ पाएंगे, तो मैं समझता हूं कि हमारे इस प्रोग्राम को करने की सार्थकता है। अगर इस तरीके का कोई भी पैटर्न होता है तो हमें एकजुटता दिखानी चाहिए और उनको इस चीज का एहसास दिलाना चाहिए कि वो इस प्रकार का कोई भी अगर काम करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट उनके ऊपर भी आने वाला है। ये संदेश समाज में पुरजोर रूप से जाना चाहिए। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि समाज के ऊपर जिस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है ये बात सोचना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर समाज पर किसी चीज़ का गलत प्रभाव आ रहा है तो उस चीज़ का प्रभाव देश की तरक्की और उसके पूरे के पूरे देश के ऊपर ही आता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति एक धन का उपयोग गलत कार्य के लिए कर रहा है तो उसका, या वो ब्लैक मनी की तरह इस्तेमाल कर रहा है, तो वो इकॉनमी के ऊपर असर डालती है और इकॉनमी पूरे देश की इकॉनमी होती है और उससे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तरक्की के लिए इस्तेमाल करती हैं सरकारें। पैसा अगर इकॉनमी में आता है, या दूसरी चीज़ अगर एक विशेष समुदाय के पास सारा पैसा चला जाएगा तो एक तरह से सामाजिक अस्थिरता आने का डर रहता है, जो कि हम नूह, मेवात या फिर कैराना जैसी जगहों पे उसके एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे ऐसी स्थान हैं जहाँ पर इस तरह की चीज़ें हुई हैं कि लोगों को पलायन करने का
कारण बनी है ये आर्थिक जिहाद की जो आदतें हैं, चीज़ें हैं। और इन्हीं आर्थिक जिहाद की चीज़ों के पीछे कई बार लोग अपना नाम बदलते हैं। हमने देखा है कि अपना नाम बदलकर हिंदू नाम से आरंभ करते हैं काम, और बाद में लोगों को पता चलता है कि वो जो जिस दुकान में, जिस होटल में वो जा रहे थे या जिससे वो सामान खरीद रहे थे, हिंदू समझकर, वो वास्तव में कोई मुसलमान था या किसी अन्य धर्म से संबंधित व्यक्ति था, और वो उनके साथ धोखा करता चला आ रहा था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो घरों के अंदर आते हैं, दिन के अंदर आने के बाद उसके बाद शाम को पता चलता है कि वहाँ पे डाका पड़ गया। और ये चीज़ें हम आए दिन जो है उत्तर प्रदेश की खबरों में हम सुनते हैं कि इस तरह की घटना घट गई। तो ये सब चीज़ें समुदाय विशेष के साथ जुड़ी हुई ही रहती हैं, और इन सब चीज़ों के पीछे बहुत सारे कारण, जो आज हमारे जो मेहमान हैं खट्टर जी और मनीष जी, इन्होंने बताया किस प्रकार से ये आर्थिक जिहाद के साथ लव जिहाद चलता है, लव जिहाद के साथ लैंड जिहाद चलता है। ये सब चीज़ें आपस में एक तरह से जुड़ी हुई हैं, मकड़जाल की तरह हमारे देश को जकड़ने में ये लोग जुटे हुए हैं। हमको इससे बच के रहना है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, आर्य संदेश टीवी का मुख्य उद्देश्य आप सभी को आगाह करना है कि छत्तीसगढ़ में जो हुआ, लोगों ने मिलकर जो निर्णय लिया, जो शपथ ली, उसको लेकर भले ही सोशल मीडिया पर या मेन स्ट्रीम मीडिया पर बहुत सारी बातें हो रही हों, लोग उनको लेकर वामपंथी या और पत्रकार कुछ भी कहें, लेकिन वास्तविकता का चेहरा कुछ और ही है। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको उस वास्तविकता के चेहरे से अवगत कराने का प्रयास करते हैं। मनीष जी और खट्टर जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने जो अपने विचार लोगों को बताए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी आप लोगों से एक नए विषय, एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्ते।